छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। जैसे ही आपने झाड़ू लगाया जीव हत्या का पाप लग गया। माताओं गोबर से लिपना शुरू कर दिए, आजकल तो फिनाइल डाल डाल के लिपते हैं और जीव हत्या हो जाए, तो उसमें भी जीव हत्या का पाप लगता है। जिस स्थान में आप जल रखते हो उस स्थान में छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं। जब आप वहाँ की साफ सफाई करते हो तो भी जीव हत्या का पाप लग जाता है। चूल्हे से आग जलाते हो तो लकड़ियों में कई प्रकार के छोटे छोटे जीव होते हैं, जैसे ही जलाते हैं वह जल करके मर जाते हैं, उससे भी पाप लगता है। पहली ओखलीरा है धान को गई का है बहाना मुसर बहाना किथे का है ना, बहाना काला किथे गड्ढा किथे चला किथे का मुसर वो लंबा वाली है। ठीक जान लिए कुटे ना अभी मन नहीं कुटे धान कुटी खुल गए तो उसमें भी पाप लगता है हमारा। तो उसके लिए क्या करना, पाप की प्रायश्चित होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो पाप की प्रायश्चित कैसे किया जाए। सर्वप्रथम भोजन बनाते हो तो एक रोटी गाय के लिए निकाल महाराज, तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा। दूसरा, भोजन बना रहे हो तो चूल्हे में थोड़ा सा जो पका हुआ चावल है उसे ही डाल दो, यज्ञ हो जाएगा। भंडारा करा दो, भंडारा कराए भी पैसा को लेकर आवश्यकता नहीं है ज्यादा। 2 रुपये में हो जाए भंडारा। ऐसे भंडारा भाई जरूरी थोड़ी से मनुष्य समझ खिलाना, जीव खिलाए नियम है जीव ला खिलाए के नियम है। तो जीव तो कई प्रकार के जीव चीटी जीव वही तो भंडारा करना है भैया। जिसको कर्ज से मुक्ति चाहिए, ध्यान से सुन लो, जिसको कर्ज से मुक्ति चाहिए वह भंडारा करा दे। चीटियों के सामने उनका भोजन छोड़ दे, थोड़ा सा शक्कर का दाना छोड़ दो, कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। भंडारा हुआ वह, क्योंकि वो थोड़े से शक्कर के दाने से आप कई जीवों के पेटों को भर रहे हो। पक्षियों को दाना डालो, पाप से मुक्ति मिल जाएगी। पहले के लोग करते थे, कबूतर को चारा खिलाते थे कि नहीं। 5वां क्या बताया, अतिथि देवो भव, अतिथियों का सत्कार करो। कर तो नहीं तुम अतिथियों का सत्कार तो करना चाहिए महाराज। ये नहीं समझना चाहिए कि ये कहाँ से टपक गया, कभी यहाँ नहीं सोचनी चाहिए। आजकल तो अतिथि भैया अतिथि थोड़ी सोच, मोबाइल में फोन लगा बता देते हमारा नवा भोजन बना कह देते हो कि नहीं, जाते हो तब। आजकल के अतिथि नहीं, अतिथि कौन, जो बिना समय बताए हुए है वह अतिथि है। अतिथि का सत्कार करो, अतिथि देवो भव, भगवान के समान होते हैं अतिथि। इस प्रकार भयंकर नरकों का वर्णन किया महाराज। जैसे नरकों का वर्णन सुना राजा परीक्षित थर थर कांपने लगे। बोलने लगे बस करो महाराज बस करो, कितना नरक का वर्णन करोगे, वैसे भी मेरी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, अब वर्णन करना छोड़ दो। तब सुखदेव जी महाराज बोलते हैं, परीक्षित डरने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। नरकों को जीवों के कल्याण के लिए बनाया गया है, कल्याण के लिए नरकों को बनाया गया है। कैसे कल्याण होगा भैया, नरक में जाओगे तो आपके पापों का शमन हो जाएगा। तो नरक ठीक है कि नहीं है, बताओ। पापों का नाश नरक में जाओगे तब होगा। कैसे, तो नरक जाना है कि स्वर्ग जाना है। देख भाई स्वर्ग जाओ तो पुण्य यहाँ खत्म हुई, नरक जाओ तो पाप खत्म हुई। तो कहाँ जाना है, राधे राधे, कहाँ जाना है, नरक जाना है। अरे भैया किसी को कहीं नहीं जाना है, सबको यही रहना है।
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, नरक तो कल्याण का मार्ग है। जो वहाँ नरक गया वह उसके सभी पाप धुल जाते हैं। तो महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ ना जिससे पाप हम यहीं धोले। जब कपड़े पर गंदगी लग जाती है तो क्या करते हो आप? घर में सुंदर साबुन लगाते हो, उसे धो डालते हो। और कपड़े पर कुछ ज्यादा गंदगी लग जाए तो कहाँ भेजते हो आप? धोबी के घर भेजते हो। मेरे भैया धोबी के घर भेज दे, साफ करी वही है। अब जैसे धोबी के घर भेजते हो कपड़ा सुंदर लाए तो सुंदर काटन के, जैसे धोबी के घर कपड़ा भेजते हो, धोबी के घर से धुल के आते ना कपड़ा, गति नहीं रहा है कपड़ा। तो वैसे ही कहा यह स्वर्ग धोबी घाट है, इसलिए तुम अपने पापों को यहीं धो डालो, घर में ही धो डालो, अपने पापों की प्रायश्चित यहीं कर डालो। आपको नर्क जाने की आवश्यकता ना पड़े। यदि नर्क गए तुम धोआ जाओगे महाराज अच्छे से। परीक्षित महाराज बोलने लगे प्रभु तो ऐसा कौन सा साबुन है जिससे ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम यहीं पर अपने पापों को धो सकते हैं? कोई अच्छा सा उपाय बता दो, कुछ अच्छा सा साबुन बता दो ताकि हमको उस नरक धोबी घाट में जाना ना पड़े। इस शरीर को धारण करके पापों को धोने वाला कोई साबुन बता दो। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं अच्छा परीक्षित लो नोट करो, मैं साबुन बताता हूँ। साबुन चाहिए कि नहीं चाहिए? आप लोग धोए के चाहिए नहीं? हाथ उठाओ, कौन बोलना चाहिए? कोई झलना नहीं चाहिए, यानी पाप नहीं धोना है। राधे राधे। हाँ पाप धोना है, हाथ उठाओ तब बताऊँ साबुन। सुखदेव जी बताए हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित नोट करो, इतना बढ़िया साबुन है, इतना सस्ता साबुन है जिसके एक बार अच्छे से घस के रगड़ दो तो सारे पाप धुल के नाश हो जाते हैं। तो महाराज कौन सा साबुन है हमें बताइए, उनका नाम बताओ, अभी लेने जाऊंगा। कौन सा साबुन? के चित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण अद्य धूमवती कात्स्नेयं निहार भेद्य भास्कर। परीक्षित जैसे भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण का उदय होता है और अंधकार का नाश हो जाता है, ऐसे ही भगवान का नाम ऐसा नाम है जो जीवों के समस्त पापों को उस अंधकार के समान नष्ट कर देते हैं। इतना तेज प्रताप है भगवान के नाम में जो जन्म जन्मांतरों के पापों को समन करने वाला ऐसा नाम भगवान का सुंदर भैया, ऐसा सुंदर नाम भगवान का। परीक्षित बोलने लगे अच्छा कैसे कैसे पापों को खत्म करने वाला है? बोलने लगे सुखदेव जी महाराज ऐसा दुनिया में कोई पाप नहीं है जो भगवान का नाम लेते ही वह नष्ट हो जाए। ऐसा भगवान का सुंदर नाम है। तो कोई इसके पीछे कोई कहानी हो तो बताए महाराज। परीक्षित बोलने लगे कुछ हो तो बताए। तब सुखदेव जी महाराज एक कथा कहने लगे, नाम की महिमा बताने लगे। महाराज नाम की महिमा क्या होता? सुखदेव जी कहने लगे, कथा कहने लगे नाम की महिमा की। कान को तुझे कश्चित दासे पते रजामिला नामना नष्ट सदाचार सत्संग दूषित। महाराज सुखदेव जी कहने लगे अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। इस अजामिल का अर्थ क्या है?
अजा मिल, अज यानी ब्रह्मा और मिल यानी मिल जाना। जो ब्रह्मा में मिल जाए वही अजामिल है महाराज। अजामिल नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था, त्रिकाल संज्ञक। अजामिल नाम का बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था, त्रिकाल संज्ञक ब्राह्मण, जो हमेशा त्रिकाल संध्या करता था, सदैव धर्म कर्म में लगा रहता, याज्ञ था, सदैव पूजा पाठ करने वाला वह ब्राह्मण।